गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं कक्षा 12 का केमिस्ट्री का गेस पेपर सेकेंड। फर्स्ट गेस पेपर मैं दे दिया हूं और ये पार्ट 2 है। क्या है ये? तो पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले आप लोग देख लें, फिर पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है। पहला सवाल कह रहा है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। मैं यहाँ लिख दिया हूं और बाकी बोल दे रहा हूं, आप लिख लें कि वह अभिक्रिया, आप लोग लिखें, वह अभिक्रिया जिसका वेग केवल एक अभिकारक के, वह अभिक्रिया जिसका वेग वह अभिकारक जिसका वेग केवल एक अभिकारक के सांद्रता के समानुपाती होता है। पूरा नहीं लिखा है इस पर, सांद्रता के समानुपाती होता है, उसे प्रथम कोट की अभिक्रिया कहते हैं। आ समझ में? तो इसमें सवाल में पूछ रहा है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र लिखिए और उदाहरण दीजिए। तो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। ये उदाहरण ले लीजिए। चीनी में C12H22O11, यानी चीनी में, चीनी को डायरेक्ट जो है गर्म करें या पानी डाल के गर्म करें तो ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदल जाता है। C6H12O6 अब प्लस C6H12O6, ये हो गया आपका ग्लूकोज, समझ में, और ये हो गया आपका फ्रुक्टोज। आगे समझ में? तो इस तरह से जो है ये हो जाता है। और आप इसका देख भी सकते हैं, 6 दूनी 12 हुआ ना, 12 हो गया ये सी। H देखिए 22 है, 12 दूनी 24, तो 22 ये है, 2 ये है, 6 दूनी 12 हो है, तो देखिए 11 ये है, एक ये। तो ये पढ़े होंगे आप लोग पहले से। तो ये है चीनी, क्या है ये, और ये हो गया आपका पानी। तो ये उदाहरण हो गया। अब मैं इसको मिटा के अब वेग स्थिरांक का सूत्र लिख दे रहा हूं। देखिए इसका सूत्र होता है K बराबर 2.303 बटे T log 10 A बटे A माइनस x, ये सूत्र होता है सर। तो ये कंप्लीट, पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब मैं लेता हूं ये दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरा जो है सवाल कह रहा है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया के 4 लक्षण लिखिए। प्रथम कोट की अभिक्रिया के 4 लक्षण। मैं आपको 5-6 लक्षण लिख दे रहा हूं। आप सबसे पहला तो होता है कि क्या होता है, के का मान अभिकारक के संदर्भ पर निर्भर नहीं करता। हाँ, के का मान अभिकारक की सांद्रता पर हाँ निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। दूसरा क्या होता है, हाँ log A माइनस x और T का ग्राफ सरल रेखा होता है, T का ग्राफ सरल रेखा होता है, सरल रेखा होता है। चलिए तीसरा क्या होता है बताइए। तीसरा होता है log A माइनस x का ढाल, ढाल कैसे लिखा जाएगा, ढाल ऐसे लिखा जाएगा ना, ढाल माइनस K बटे 2.303, कितना होता है ना, ये होता है सर, मालूम है आपको। चलिए तीसरा, चौथा बोलिए। मैं 5-6 लिखवा दे रहा हूं आपको, जय मन कर बोर्ड में जितना लिख लीजिएगा। चौथा बोलिए। हाँ, अर्ध आयुकाल
अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। हाँ, अर्ध आयुकाल अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर, बोलिए, नहीं करता। हाँ, नहीं करता, नहीं करता है। एक और जगह लिख दें, बोलिए। हाँ, अभिकारक नहीं, अभिकारक है। अभिकारक के पूरा होने में है, पूरा होने में अनंत समय लगता है। हाँ, अधिक समय लगता है। कोई ठिकाना नहीं कितना में, कोई एकदम कभी क्रिया जल्दी हो जाएगा और कभी देर लगेगा। अनंत समय लगता है। एक जबानी बोल दे रहे हैं, लिख लीजिए, जगह नहीं है। और 6 नंबर बोलिए। 6 नंबर तो हो गया बस, यार और चाहिए। अच्छा, तो 4 के जगह पर 5 लिख दिया, तो यहाँ 4 बना दिया, 5 तो 6वां बोल दीजिए, 6वां जबानी बोलिए। हाँ, बोलिए। अभिक्रिया की सांद्रता n गुना करने पर अभिकारक भी n गुना हो जाता है। अभिकारक का भी n गुना हो जाता है। लिख लीजिए, अभिक्रिया बोल के लिखिए। अभिक्रिया के सांद्रता को n गुना करने पर अभिक्रिया का वेग भी n गुना हो जाता है। अब हम लेते हैं सर प्रश्न नंबर 3। देखिए, ये 3 नंबर सवाल जो है कह रहा है कि 80% वियोजित होने वाले CaNO3 ट्वाइस बिलियन के लिए 1/2 गुणांक की गणना कीजिए। 1/2 गुणांक एक साइड वीडियो में डाले हैं आपको, 1/2 गुणांक। इसमें मैं विधोत समझा रहा हूं आपको। देखिए, ये CaNO3 ट्वाइस है, इसको गैप्स करेंगे तो होगा Ca2 प्लस होगा इस पर, आप प्लस 2NO3, ठीक हो गया, इस पर माइनस होता है। हाँ, अब देखिए, इसका होता है 1, इसका 0, इसका होता है 0, तो ये 1 माइनस 80% हो गया। ये 80% हो जाएगा। ये 2 है तो 2 गुणे 80%, ठीक है कि नहीं। 80% का मतलब होता है 1 माइनस 80/100। ये भी हो जाएगा 80/100, देख रहे हैं। ये होगा 2 गुणे 80/100, 80/100। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.8। ये हो जाएगा आपका 0.8। ये हो जाएगा 2 गुणे 0.8 है। तो ये होगा, घटाएंगे इसमें से 0.2 होगा, ये घटाएंगे तो हो जाएगा, ये तो कुछ नहीं है तो ऐसे ही रहेगा। ये गुणा करेंगे तो 1.6 हो जाएगा, 8 दूनी 16। अब इसको सूत्र में हम भरेंगे, इसको जोड़ देंगे, इसको मिटा दें। ये देखिए, 1/2 गुणांक क्या लिखेंगे? हाँ, 1/2 गुणांक, इसको अंग्रेजी में आई कहते हैं। क्या कहते हैं? आई। तो ये निकलता है अभिक्रिया के वियोजन के, हाँ, वियोजन जो हो रहा था, हाँ, वियोजन के बाद बाद का अणु संख्या, ठीक है। नीचे क्या लिखेंगे? हाँ, वियोजन के पहले का अणु संख्या, ठीक है। तो वियोजन के बाद यहाँ जो आया था वही ना होगा, 0.2 प्लस 0.8 प्लस 1.6 है। आप बटे पहले का 1 था, यहाँ लिखे होंगे आप समीकरण में, तो इसको जोड़ दीजिए। 8 6 14, 14 और 2 16 के 6 में 1, 1 1 2, 2 बटे 1 बराबर 2.6। ये आंसर हो गया सर। अब हम लेते हैं प्रश्न नंबर 4। तो ये है चौथा सवाल, आपका कह रहा है कि NaCl का 1.2 बिलियन ग्लूकोज के 7.2% बिलियन के समपराशरी है, तो 1/2 गुणा ज्ञात कीजिए। इसमें भी 1/2 गुणा ज्ञात करना है।
अरे समझ में? देखिए सर सूत्र होता है, किताब में तो बहुत बड़ा लगाया है लेकिन मैं स्टार्ट कर रहा हूं। आई गुण सी NaCl, ये बराबर होगा आई गुण सी, हाँ ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज के। तो इसका आई ज्ञात करना है। आई अब इसको लिखेंगे प्रतिशत, क्या लिखेंगे? हाँ प्रतिशत बटे अणु भार, NaCl का हाँ अणु भार, ठीक है। बराबर होगा, आई ज्ञात करना है नहीं आई इसका 1 होता है, ग्लूकोज का कितना होता है? हाँ इसका हाफ गुणांक 1 होता है। और सी प्रतिशत लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हाँ प्रतिशत। ऊपर ही आई रहेगा, नीचे भरेंगे अब इसका देखिए, अब नीचे ये सूत्र लिखेंगे अणुभार किसका, क्या कहना चाहते थे? बोलिए, हाँ बोलो, अब बोलो आप क्या कहना चाहते थे? ऊपर आई रहेगा, कहाँ? 1 गुणे प्रतिशत, यहाँ आई रहेगा, ये 1 होता है, इसका नीचे मान भरेंगे 1। आप पगलाएंगी और खुद पगलाएंगी, लोगों को भी पगला देंगी आप। चलिए C6H12O6 का अणुभार। आप क्या कर रहे हैं? आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं? ये समझ में आ रहा है आपको? रुकिए हम देख लेते हैं। अब ये आई ज्ञात कर रहा है तो आई गुणे प्रतिशत कितना दिया है इसका? 1.2। अब बटे माने यहाँ वो चिल्ला रहे थे कि यहाँ आई लिखे, चलो यहाँ आई लिखेंगे तो फिर आखिर आके या हमको मान लिखना पड़े। सर्दी जुकाम पूरा, क्योंकि इम्तहान आपका नजदीक है, नहीं तो मैं वीडियो नहीं बनाता। इम्तहान आपका नजदीक नहीं होता मैं वीडियो नहीं भेजता। सर्दी जुकाम से पीड़ित है, उसके बाद वीडियो भेज रहे हैं आपको। चलिए, पर इसका प्रतिशत कितना दिया है? 7.2। देखिए NaCl का अणुभार होता है 58.5। कैसे निकलता है यहाँ मैं बता दे रहा हूँ आपको। NaCl है ना, Na का 23 होता है, Cl का 35.5 होता है, जोड़ेंगे तो ये 58.5 होगा। ग्लूकोज का जो है अणुभार निकालना है तो याद देखिए C6H12O6 होता है ना, तो इसका C का 12 होता है, 12 छके 72 हो जाएगा। इसका H का 1 होता है तो ये 12 हो जाएगा, O का 16 होता है, 16 छके 96 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 180 होगा। कितना होगा? तो ये आप ये भर लीजिए 58.5, ये भर लीजिए 180। अब तिरछा तिरछी गुणा कर दिए, पहले इसका गुणा करिए, आई गुणे 1.2 गुणे 180 आप बराबर इसका गुणा कर लीजिए, यानी 58.5 गुणे 1 छोड़ दे रहे हैं 7.2, चिल्ला रही थी वो। अब यहाँ आ जाइए, हाँ ये गुणा हो गया। अब हमको आई निकालना है तो ये इसमें भाग पड़ जाएगा, तो आई बराबर हो जाएगा 58.5 गुणे 7.2 अब बटे 1.2 गुणे 180। अब इसको आप काट दें, यहाँ रफ इसको मिटाया काट दें, इसको हम यहां लगा दे रहे हैं। देखिए यहां उतार के काट दे रहा है, रफ पर काटना चाहिए, मालूम है कि नहीं? हाँ रफ पर उतार के तब काटिए 1.2 गुणे 180। देखिए दशमलव खत्म हो गया। अब 12 छके 72, 6 3 18 30 हो गया। अरे समझे, 0 से इसको भाग दे दीजिए 5.85, अब बटे में 3 से भाग दीजिए, 3 एक 3, 2 बचा, 3 छके 18 है, फिर 3 एक 3, 2 बचा 28, तो 3 9 27, 1 बचा, 3 5 15। तो इसको 2 लिखा जा सकता है, तो 1.95 लिखिए या 2 लगभग आप लिख सकते हैं। समझ में मन करे तो आप एक विकल्प में देख लीजिएगा, अगर विकल्प ये सवाल है, नहीं तो आप इतना लिख सकते हैं 1., लेकिन देखिए 1/2 गुणांक को हमेशा पूर्णांक में लिखा जाता है, याद रखिएगा, इसलिए आप इतना नहीं लिखें, बेटर होगा आप 2 के करीब है 2 लिख दे। अगर 1.9 भी आता है तो भी आप 2 लिखें, समझ में आ गया कि नहीं? अगर 2.3 भी आता है या 2.2 तो भी आप 2 लिखें, क्योंकि पूर्णांक में जो है 1/2 गुणांक, 1/2 जो है एक वैज्ञानिक थे और उन्होंने ये गुणांक निकाला। तो अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए ये 5वां सवाल, सर इधर ध्यान दीजिए नहीं तो सब वीडियो वाले लोग लूट लेंगे और आप खाली रह जाएंगे।
हाँ, आप सोच रहे हैं कि हम भी वीडियो से देख लेंगे, चलिए कोई बात नहीं। आइए, कह रहा है कि 30 ग्राम एथिल ग्लाइकाल यानी C2H6O2 को 450 ग्राम जल में मिलाया गया है? तो निम्न की गणना कीजिए। पहला कह रहा है बिलियन के हिमांक में अवनमन और दूसरा बिलियन का हिमांक। सर ये 2024 के पेपर में हमने देखा था इस सवाल को, ऐसे सवाल आ सकते हैं, इसको लगाइए आप। तो सबसे पहले हम देखें कि ये क्या है, पहले सूत्र लिख दें, पहले सूत्र लिख दें, फिर उसमें पता कर लेंगे। डेल्टा टी एफ है ना, बराबर 1000 गुणे के एफ गुणे छोटे लेटर का डब्लू अब बटे बड़े लेटर का डब्लू गुणे बड़े लेटर का एम। कौन क्या होता है पहले ये लिख दे। तो डेल्टा टी एफ जो है क्या होता है? हाँ, जलीय विलयन में हिमांक का अवनमन होता है। इस पर मैं सवाल ये मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इस पर मैं सवाल और लगाने वाला नहीं हूं। इस पर कई सवाल, कम से कम 10 सवाल है, हर सन में आया हुआ है, तो आप इस पर लगा लीजिएगा। मैं विधिवत समझा दे रहा हूँ, इसी पर एक सवाल समझा दूंगा। इसमें डब्ल्यू भी निकालने को दे सकता है, एम भी निकालने को दे सकता है, केएफ भी निकालने को दे सकता है, टीएफ भी निकालने को दे सकता है, डब्ल्यू छोटे कोई भी निकालने को देगा। आप वहां जहां निकालना है वहां भरिए, अपने आप निकल जाएगा। तो ये देखिए, जलीय विलयन में हिमांक का अवनमन गुणांक क्या है? अवनमन गुणांक तो ये निकालना है। चलिए दूसरा बोलिए, दूसरा है केएफ। केएफ क्या होता है? हाँ, जल का मोलल हिमांक होता है, हिमांक। तो ये दिया हुआ है, कितना दिया है? नहीं दिया नहीं है, ये होता है कि सवाल में नहीं है। देखिए कहां सवाल में है, जल का जो, देखिए इसको समझ लीजिए जरा। जल, जिस ताप पर जल बर्फ बनता है, जिस ताप पर जल बर्फ बनता है उसको मोलल हिमांक कहते हैं। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल जो है बर्फ बन जाता है, लेकिन उसको अगर केल्विन में देखा जाए तो ना मात्रा का होता है, यानी 1.85। कितना होता है? 1.86 ना मात्रा का होता है उसे। अब देखिए हम लोग का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, फ़ारेनहाइट में बदलते हैं तो 98.4 फ़ारेनहाइट हो जाता है, और केल्विन में बदल दें तो 310 हो जाएगा। अरे 237 डिग्री है, 37 में 273 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 310। तो 310 डिग्री टेम्परेचर, 310 डिग्री केल्विन या केल्विन, या इसको देखिए सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट तीनों बता दिए आपको। सेल्सियस में कितना होता है? सेल्सियस या सेंटीग्रेड में हम लोगों का कितना टेम्परेचर होता है? 37। और फ़ारेनहाइट में कितना होता है? हालांकि फ़ारेनहाइट में नापा जाता है। फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98.4 फ़ारेनहाइट। और केल्विन में बदले कितना होगा? 310। तो 310 के हम लोग का टेम्परेचर है, तो 1.6 तो 1.86 तो बहुत कम हुआ ना मात्रा का। तो ये दिया नहीं है इसमें सवाल में, ये होता है, आपको याद करना पड़ेगा। ये 1.86 के समझ में। अब आ गया छोटे लेटर का डब्लू। तो छोटे लेटर का डब्लू होता है विलेय का द्रव्यमान या विलेय का भार, है ना। तो विलेय का द्रव्यमान लिख दे रहे हैं हम, है? तो विलेय का द्रव्यमान हो गया। तो ये दिया हुआ है, कितना दिया है? 30 ग्राम। ये भी घुल रहा है, यह देखिए 30 ग्राम। तो इसको 30 ग्राम लिख लीजिए, लिख दिए। अब बड़े लेटर डब्लू होता है, बड़े लेटर का डब्लू क्या होता है? विलायक का द्रव्यमान है। हाँ, विलायक जिसमें घुला है, विलायक का द्रव्यमान या भार कहिए, तो द्रव्यमान लिखिए। अब दिया हुआ है, ये कितना दिया है? 450। हाँ, तो ये लिख दीजिए 450 ग्राम हो गया। अब आ गया हमारे पास क्या? यम। तो बड़े लेटर का यम, ये क्या होता है? विलेय का अणुभार। क्या होता है? विलेय का अणुभार। ये निकालना पड़ेगा सर, निकाल देंगे हम अभी। अणुभार भरा जाए, यहां से भर रहे हैं, भरे। चलिए, तो ये निकालने का पहले इसका अणुभार विलायक का, जहां जरूरत पड़े निकाल लेंगे। चलिए पहले ये भर, यही निकालना है, तो इसको आप टी हाफ भर दीजिए। ठीक हो गया? टी हाफ नहीं, टी एफ। आप बराबर 1000 उतार लीजिए,
गुणे के एफ कितना दिया है, दिया नहीं है, ये जानना पड़ेगा आपको। गुणे छोटे लेटर का डब्ल्यू कितना दिया है 30 ग्राम, तो 30 लिखिए, बटे बड़े लेटर का डब्ल्यू कितना दिया है 450 ग्राम। आइए हम निकाल दें, यहाँ निकाल दे रहे हैं, देखिए ग्लूकोज का ना, विलायक का कि विले का, तो विले कौन है, एथिल ग्लाइकाल, यही ना है एथिल ग्लाइकाल। तो देखिए C2H6O2, तो C का 12 होता है, 12 दूनी 24 हो गया है, चलिए ये 24 हो गया। इसका 1 होता है तो 6 हो गया, इसका 16 होता है, 16 दूनी 32, जोड़ दीजिए 6 4 10 2 12, ये हो जाएगा 3 2 5 1 6, 62 हो रहा है सर, भर दे 62। अब इसको काट दे 62, काट दे इसको, चलिए तो पहले मैं यहाँ इसको मिटा के यहाँ काटूंगा, और मैं यहाँ नहीं काटता हूँ, मेरी आदत नहीं, मैं यहाँ उतार के काट रहा हूँ इसको मिटा के। देखिए इसको हम उतार ले, 1000 गुणे 1 इतना गुणे 30, अब बटे में आ जाए कितना 450 गुणे 62, काट दिए इसको, आप 0 से 0 काट दीजिए, और 5 से काट दीजिए इसको 200 बार में, 5 से काटिए इसको 9 बार में, 9 से इसको काट दीजिए, 9 दूनी 18 है, तो कट नहीं रहा 0, 20 रहने दीजिए। अब आप काट दीजिए 20 से इसको काट दीजिए, दशमलव छोड़ दीजिए, 0 छोड़ दीजिए, दशमलव खत्म हो गया ये, अब ये समझिए 20 हो गया। तो 2 से काटिए इसको 10 बार में, आप 2 से काटिए इसको 2 3 6 31 बार में, अब तो नहीं कट रहा है, तो ऊपर कितना हुआ 20, 2 ये खत्म हो गया है 0 के लिए, दशमलव के लिए, अब ऊपर हो गया 20 और नीचे कितना हुआ 31, भाग दे दीजिए 20 में 31 से, कितना आंसर आया 2 बार भाग जाएगा, तो देखिए तो कहीं गड़बड़ी हो रहा है। हाँ ये 3 बचा है अभी, हाँ तो 3 का और गुणा करिए, तो 3 का और गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो काटिए ना दीजिए, काट दे, ये काट दीजिए 10 30 से ये काट दीजिए, ये 2 बच जाएगा आपका, लिख दीजिए 2 केल्विन लगभग आएगा, हालांकि 2 नहीं आएगा, 1.99 आएगा, कितना आएगा तो 2 लिख दिया, वही कहा पूरा कट रहा है, पूरा नहीं ना कट रहा है, अरे 10 30 होगा, यह 31 है, तो ये हो गया। तो अब मैं इसको मिटा के आगे चलो, और ये इसमें एक और ज्ञात करना है, ये तो निकल गया पहला, बिलियन के हिमांक में अवनमन, ये निकल गया सर अरविंद में, अब बिलियन का हिमांक निकालना है, इसको मिटाया बिस्मिल्लाह। चलिए ये है आपका प्रश्न नंबर अभी 5 का सेकेंड, लगाए कह रहा है कि बिलियन का हिमांक ज्ञात कीजिए। देखिए सर बिलियन का हिमांक बराबर होता है सर जल का हिमांक, क्या लिखेंगे जल का हिमांक माइनस जलीय बिलियन का हिमांक है, जलीय बिलियन का हिमांक, तो इसका होता है 273.15। आइए अभी अभी निकाले थे 2, तो घटा दीजिए 2 इसमें से, तो 200 कितना हो जाएगा 71.15, 271 ये निकल गया सर आंसर। ठीक है, अब हम लेते हैं यही 6वां सवाल। 6 नंबर सवाल देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है सर, ये 2025 यहां लिख लीजिए, 2025 में आएगा सर, अगर अंक बदल जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आएगा जरूर फिक्स है। तो इसमें कह रहा है 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में मिलाने पर, 100 ग्राम जल में मिलाने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन का गणना करना है सर। जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान दिया हुआ है, ठीक है, कोई परेशानी? तो सबसे पहले हम सूत्र लिखे, डेल्टा टीबी, क्या कहते हैं इसको, डेल्टा टीबी बराबर 1000 गुणे टी के बी, क्या लिखेंगे, हाँ के बी गुणे छोटे लेटर का डब्लू बटे बड़े लेटर का डब्लू गुणे बड़े लेटर का एम। अब ये क्या होता है एक बार और लिखे थे, इसमें भी लिख दे रहे हैं, जो ये होता है डेल्टा टीबी सर, इसको कहते हैं जलीय विलयन का उन्नयन स्थिरांक, क्वथनांक, हाँ क्वथनांक है, बी है तो, हाँ
जलीय विलयन का उन्नयन क्वथनांक है। कोई परेशानी नहीं। तो ये नहीं दिया है, इसको ज्ञात करना है। और 1000 तो 1000 होता है, इसको छोड़िए। केबी क्या होता है बताइए। हाँ, मोलल उन्नयनांक, जल का मोलल उन्नयन, डबल न रहेगा है, उन्नयन स्थिरांक ये दिया हुआ है। कितना दिया है जी? ये दिया है कि दिया है 0.52। अब ये डब्लू, छोटे लेटर का जो डब्लू होता है, विलेय का भी लिखे थे हम। विलेय का द्रव्यमान कहिए या भार भी लिखा जा सकता है। ये भी दिया हुआ है। कितना दिया है? 3 ग्राम। 3 ग्राम घुला है ना यूरिया, तो ये हो गया आपका 3 ग्राम। अब बड़े लेटर का डब्लू होता है विलायक, जिसमें घुला है, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का, विलायक का द्रव्यमान कहिए या भार भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। तो ये भी दिया हुआ है। कितने में घुला है? 100 ग्राम में, तो इसको आप 100 लिखिए। एक होता है बड़े लेटर का यम, ये होता है विलेय का अनुभार। क्या होता है? हाँ, विलेय का अनुभार। तो इसको निकालना पड़ेगा, मैं अभी निकाल के भर दूंगा। यूरिया है ना, निकाल दूंगा मैं, निकाल दो। देखिए, यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2। क्या होता है? NH2CONH2। तो N का होता है 14, H का 1 होता है तो 2 हो जाएगा, C का 12, O का 16 है, फिर जो है ये N का 14 है, प्लस 2, तो ये हो जाएगा आपका 14 2 16, 16 12, बोलिए 14 2 16, 16 10 26 2 28, तो 28 का दूना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? नहीं, ये बीच में 16 है। हाँ, तो सब जोड़िए, ऐसे जोड़िए, 4 2 6 6 12 2 14 2 16 4 20, हाथ में 2 3 1 4 1 5 1 6, 60 हो रहा है सर। तो यहां भरेंगे हम 60। शुरू करें? तो 1000 आप उतार ले, गुणे के भी कितना दिया हुआ है? 0.52, गुणे छोटे लेटर के डब्ल्यू कितना दिया है? 3। यहां देखिए, आप बटे बड़े लेटर के डब्ल्यू कितना दिया है? 100। गुणे हम यम कितने निकाले हैं? 60। देखिए, यहां हम 60 निकाले हैं, भर दे रहे हैं, इसको आप 60 भर लीजिए। अब मैं यहां उतार के काट दूं, चलिए। तो ये हो गया 1000 गुणे 0.52 गुणे 3 बटे में 100 गुणे 60। सर 3 0 से 3 0 काट दे क्या? और 3 से काट दिए इसको क्या बार में? अब 2 का भाग देना आसान है, पहले 10 2 दूनी 4, कितना बचा? 1, 2 छके 12। ये सर ये आंसर हो गया आपका 0.26। आ रहा समझ में? अब मैं लेता हूं 7वां सवाल। सर देखिए, ये सवाल 7वां सवाल कह रहा है कि भार के अनुसार इतना प्रतिशत ग्लिसरॉल के विलयन में ग्लिसरॉल का मोल प्रभाज या मोल अंश ज्ञात कीजिए। सर इस पर एक सवाल आना ही आना है इस साल, मोल प्रभाज, क्योंकि 2023 में हम देखे हैं वो आपका विलयन का मोलरता ज्ञात किया है, फिर 2024 में मोलरता, 2022 में नॉर्मलता आया है, अब बारी आ गई है 2025 में मोल अंश या मोल प्रभाज का। तो इसी में मैं सब समझा दे रहा हूं बढ़िया से। किसी भी चीज का मोल प्रभाज याद करना हो तो क्या क्या चाहिए आपको। ऐसे तो मैं अपना वीडियो में लगाऊं तो मैं आपको 2 लाइन में लगा दूं, लेकिन मैं इसको विधिवत लगा रहा हूं। 5 मिनट समय दें, फर्स्ट क्लास समझ में आएगा। देखिए, कह रहा है 30% जो है ग्लिसरॉल है, बाकी जल होगा। तो पहले हम लिखेंगे 1 नंबर में जल का भार। क्या लिखेंगे? जल का भार। तो जल का जो भार है सर, वो 100 में से ये घटा देंगे 30, 70 ग्राम निकल गया सर। कोई परेशानी? अब सेकेंड में लिखेंगे, विधो समझा रहा है सर, जल का नहीं पूछ रहा है,
पूछ रहा है ग्लिसरॉल का, लेकिन मैं इसमें जल का भी निकाल दे रहा हूं और ग्लिसरॉल का भी। तो जिसका पूछेगा घुलने वाला का भी निकाल दे रहा हूं, और जिसमें घुला है उसका भी आना ही आना है। ठीक सर। तो जल का अणुभार क्या निकालेंगे? जल का अणुभार। आप जानते हैं H2O का अणुभार तो 18 होता है, 2 + 16 = 18। कोई परेशानी? अब यही मैं निकाल दूं जल का मोल। क्या निकाल दूं? जल का मोल। तो जल का मोल होगा भार बटे अणुभार। क्या होता है? भार बटे अणुभार। शार्ट वीडियो में देखे होंगे आप। तो भार इसका देखिए कितना है? 70। अणुभार कितना है? 18। 2 से काट दीजिए, ऊपर 35 नीचे 9, 9 का भाग दे लीजिए। 9 3 27 है, 9 8 72, 9 8 72 है। चलिए अब निकालेंगे ग्लिसरॉल का। क्या निकालेंगे? इसकी जरूरत है। अगर ग्लिसरॉल का भी पूछता तो भी जल का मोल चाहिए था जी, ये इसकी जरूरत था इसलिए निकाले। तो मैं आगे थोड़ा एक लाइन बढ़ा दूंगा मैं आपको। चलिए अब निकालूंगा 4 नंबर में ग्लिसरॉल का यही चीज तीनों। ग्लिसरॉल का भार, तो ग्लिसरॉल का भार तो दिया है। क्या दिया है? 30 ग्राम। कोई परेशानी? चलिए अब निकालेंगे 6 नंबर में ग्लिसरॉल का अणुभार। क्या निकालेंगे? ग्लिसरॉल का अणुभार। ग्लिसरॉल का सूत्र होता है C3H8O3 है। तो ये हो गया, यही निकाल दे, जगह कम है। तो ये हो जाएगा आपका 12 36 + 8 + 16 48। जोड़ दीजिए सर। 8 8 16 16 6 2 है 32 22 2 6 और 3 9 92। चलिए अब निकाल ले क्या इसका ये मोल निकाल ले। तो लिखिए ग्लिसरॉल का मोल। ऊपर देख रहे हैं, ये ठीक से देख रहे हैं, ये जैसे ये निकाला है वैसे निकाल रहे हैं बस दोनों का। भार बटे अणुभार। तो भार कितना दिया है इसका? 30। तो 30 हो गया है। क्या दिया है? अब बटे अणुभार कितना आया? 92। 2 से काट दीजिए, ऊपर 15 हो गया, नीचे 2 चौको 8 और 2 छके 12 है। चलिए अब भाग दे लीजिए 0.3 0.32 दो बार जाएगा तो दो बार। चलिए अब निकालेंगे हम केवल ग्लिसरॉल का मोल पर मोल अंश पूछ रहा था, मोल पर भाज्य मोल। मैं जल का भी निकाल दे रहा हूं। देखिए इसको जो है जरा एक नजर यहां देखें, इसको जरा छोटे लेटर का यन कह दे तो आपको आसान होगा। इसको बड़े लेटर का यन मोल। समझ में? अब यहां देखिए पहले हम जल का निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? जल का मोल अंश या कोष्ठ में मोल प्रभाज, दो नाम है ना इसका, मोल प्रभाज। तो ये होता है सर बड़े लेटर का यन बटे बड़े लेटर का यन प्लस यन। तो बड़े लेटर का यन कितना दिया है? देखिए 3.88। अब बटे में क्या होगा? फिर यही लिखेंगे 3.88 यह लिखा है। अब प्लस छोटे लेटर का यन 0.32। अब ऊपर वाला उतार लीजिए, कितना उतारेंगे? 3.88। अब बटे जोड़िए इसको, कितना होगा? 4.2 4.2। अब भाग दे दीजिए इसका, तो यह हो जाएगा आपका 0.9292। चलिए अब निकालेंगे हम ग्लिसरॉल जो पूछ रहा था। हाँ, ग्लिसरॉल का मोल अंश, मोल अंश या इसको क्या कहते हैं? मोल प्रभाज बराबर, सूत्र ये लिखेंगे। अब छोटे लेटर का यन ऊपर हो जाएगा, देख रहे हैं? छोटे लेटर का यन ऊपर भी होगा नीचे भी होगा। समझ में? चलिए तो ये कितना दिया है? 0.32। अब बटे में भी वही लिखेंगे 0.32। अब प्लस 3.88। ऊपर हो गया आपका 0.32 और नीचे होगा, जोड़िए इसको। क्या जोड़े थे? क्या जोड़े हैं? कितना जोड़े थे? 4.2। अब दशमलव खत्म कर दीजिए तो एक अंक बढ़ा दीजिए इधर, तो ये हो जाएगा 3.2
अब बटे 42। अरे समझ में, 2 से काट दीजिए तो ये हो जाएगा 1.6 अब बटे 21। अब भाग दे लीजिए, 21 का पढ़ा याद है ना आपको, 0 हो गया, 1 में भाग नहीं जाएगा, अभी 21 में भाग नहीं जाएगा, 0 लगाइए, अब 160 होगा। अब भाग जाएगा, कै बार जाएगा, 7 बार जाएगा। एक बार और ले जाइए, 6 बार, 6 बार कर दीजिए। देखिए इसको निकालने का एक और तरीका है, निकाल दें। पहला आप निकाल लीजिए, पहला कितना आया है देखिए, इतना आया है ना, एक में से घटा लीजिए, दोनों का योगफल हमेशा एक होता है, तो एक निकालिए, एक में से घटा दीजिए। तो देखिए मैं एक में से घटा के दिखा रहा हूं आपको, 0.0 कितना आया है, ये कितना आया है, 9.2, तो लिखिए 9.2, घटाइए, यहां 10 में से 2 गया 8, यहां बचा 9, 9 में से 0, तो जानते हैं ये कहां 0.8 आ रहा है, ये कहां 7 आ रहा है, इसमें से एक इसमें निकटतम मान हो जाएगा, और 6 में से 1 जोड़ देंगे तो यहाँ 8 नहीं हो जाएगा, तो इतना भी लिख देंगे तो गलत नहीं होगा। अब इसमें एक अंक और भाग दे के आप देखिए, इसमें भाग दे के देखिए, एक अंक और हमको यहाँ देखिए तो इतना आ जाएगा, एक अंक और दिखाइए, इसमें भाग दे के देखिए, 3.88 में 4.2 से भाग दीजिए आप, 3.88 में भाग दीजिए 4.2 से, है नहीं, देख लीजिए कितना है, नहीं और आगे एक अंक दीजिए ना हमको, 3, तो यहां आप 3 लीजिए, आप देखिए 3 लिए ना, अब यहां आ जाइए, यहां आप 3, यहां नहीं, इसमें नहीं भाग देना था जी, ये ना, हाँ इसी में था, हाँ, तो ये हो गया आपका, कितना हो गया ये 3, तो एक 0 और यहाँ, अब घटाइए आप देखिए, 10 में से 3 गया 7, यहाँ बचा 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचा 0, देख रहे हैं। अब इसको ठीक से देखिए, तो 0.0 देखिए कितना आ रहा है, इसके बराबर आ रहा है ना, देखिए, तो एक में से घटा के भी निकाला जा सकता है। और सब्सक्राइब करके देखिए, दूसरे के पास शेयर करिए। मिलते हैं कल दूसरे गेस्ट पेपर के साथ। मैं हूं असलम साहब।